हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त हैं एंड आप सभी लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पीएचएम विद करण से जुड़ने के लिए। दोस्तों आज पढ़ने वाले हम कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है N+L नियम। इसको हम देखने वाले हैं कि ये नियम क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा है। तो इसको समझने के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको ये नियम आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों N+L नियम क्या होता है? N+L नियम से आपको ये पता चलता है कि किस उपकोष की ऊर्जा किस उपकोष से ज़्यादा या फिर कम है। इससे क्या पता चलता है कि किस उपकोष की ऊर्जा किससे ज़्यादा है या फिर कम है। आप कहने का मतलब है कि आप जो है क्या करा सकते हैं, दो उपकोष को आपस में कंपैरिजन करा सकते हैं, उनकी ऊर्जाओं को देख सकते हैं, और जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसी में पहले भरे जाएंगे। आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग इस नियम को पहले लिख लेते हैं कि क्या होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किस उपकोष की ऊर्जा किससे कम या ज़्यादा है, किससे कम या ज़्यादा है, यही आपको पता चलता है। जैसे कहने का मतलब आपको पता होगा कि नाभिक के पास वाली कक्षाओं का ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, और जितना दूर जाते हैं उतना ही ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। जैसे यहाँ पर अगर आप ये नाभिक मान लो, ये क्या है, आपका नाभिक है। नाभिक के सबसे पहले वाली जो पास में होगी वो पहली कक्षा होगी, उससे दूर वाली कौन सी कक्षा होगी, दूसरी वाली होगी, उससे और दूर कौन सी होगी, तीसरी वाली होगी, उससे और दूर कौन सी होगी, चौथी वाली होगी, है ना। जितना दूर जाओगे उतना ही ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जितना पास नाभिक के रहेगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम रहेगी। यानी कि पास वाले में पहले इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि भरे जाएंगे। तो इसमें देखिए 1 वाले में, यानी कि ये जो है आपका पहला कक्षा है, इसमें होता है 1s, ये दूसरा है तो इसमें s भी होता है और p भी होता है, यानी कि 2s होता है इसमें, और 2p होता है। क्या होता है, 2p होता है। ये 3s है तो यहाँ पर 3s बोलेंगे, और 3p भी होता है इसमें, और 3d भी होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, 4s, 4p और 4d और 4f, ये चारों होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो जो पहली कक्षा है उस कक्षा में भी सब सेल है, एक उपकोष है पहली में। तो पहली में जितने भी सब सेल होंगे, दूसरे वाले सब सेल से क्या होगा, कम होगा। पहले वाला का दूसरे वाले सब सेल से क्या होगा, कम होगा। और उसी प्रकार से दूसरे वाले के सभी सब सेल का ऊर्जा क्या होगा, तीसरे वाले के सभी सब सेलों से, यानी कि s और p और d, 3s, 3p, 3d के ऊर्जा से क्या होगा, कम होगा, 2s का भी और 2p का भी। उसी प्रकार से 4s और 4p, 4d, 4f का ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, सभी से ज़्यादा होगा इनमें। समझ में आ रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करा सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 1s में, इसके बाद में 2s में, और 2 में ही अभी क्या है, 2p है तो 2p में भरे जाएंगे। फिर इसके बाद आपको जाना है 3 वाले में। 3 वाले में भरोगे तो 3s में भरना है, फिर इसके बाद 3p में भरना है, फिर जा करके आपको 3d में भरना होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से। जब आप भरेंगे 1s में पहले, फिर 2s में, फिर 2s के बाद में 2p में ही, क्योंकि 2 ये भी है, फिर 3s में भरना है आपको, फिर 3p में भी भरना है, फिर 3d में भरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, आपका इससे पहले यहाँ पर भरा जाता है 4s में। जब यस पूरा हो जाता है तब जाकर के 3d में भरते हैं, और फिर जब 3d पूरा हो जाता है तब जाकर के 4p में जाते हैं। ऐसा होता है। अब लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को आप N+L नियम से समझेंगे। उस चीज़ को आप N+L नियम से समझेंगे। क्यों 3d में इलेक्ट्रॉन पहले ना भर करके 4s में भरे गए, क्यों भरे होंगे, क्योंकि 4s की ऊर्जा की क्या होगी, कम होगी 3d से, इसलिए जो है 4s वाले में पहले भरी गई। इसको रब करते हैं और दोनों में कंपैरिजन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको रब कर दिया मैंने। अब देखते हैं, हमको कंपैरिजन कराना है 3d वाले में और 4s वाले में। ठीक है। इससे पहले आप जो है नोट कर लीजिए, यहाँ पर यस के लिए जो है 0 लिखते हैं,
ये L का मान होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे कहते हैं। P के लिए आप लोग 1 लिखेंगे, D के लिए आप लोग 2 लिखेंगे, F के लिए आप लोग 3 लिखेंगे, ये है, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर जो 3 है, 3 किसका मान है, N का मान है, किसका मान है, N का मान है। जैसे 4s में ये 4 क्या है आपका N का मान है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है ये। तो चलिए अब इसका N प्लस L निकालते हैं। तो N प्लस L क्या होगा इसका, N प्लस L बराबर, N का वैल्यू इसमें कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे। D के लिए आपको कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 आएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे, N प्लस L, तो N प्लस इसका कितना आएगा, इसका N कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। उसके बाद में प्लस यस के लिए कितना लिखते हैं, L, यस के लिए L कितना लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 0, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर इसका N प्लस L 5 आया है, यहाँ पर N प्लस L इसका आया है 4, तो दोनों में किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, जिसका N प्लस L ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। यानी कि 3D का ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है 4s से, यानी कि 4s का क्या है, कम है, इसलिए 3D से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये समझ में आया। इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने कि दोनों की ऊर्जाएं, यानी कि दोनों का N प्लस L का मान बराबर हो जाए, तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। जैसे कि आप लोग ले लीजिए टू पी का और 3s का, इन दोनों में कंपैरिजन कराइए। तो इन दोनों में कंपैरिजन कराएंगे, N प्लस L निकालेंगे इसका, तो देखिए क्या आता है। N के लिए इसका क्या रखेंगे मान, 2 है तो 2 रखेंगे। P के लिए 1, तो प्लस 1 करेंगे, कितना आया, 3 आया। इसके बाद इसका निकालना है। N के लिए ये क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। S के लिए L कितना होता है, 0 होता है, 0 रखेंगे। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब देखिए 2p और 3s का दोनों का N प्लस L मान कितना आया, 3 आया। तो इसमें अब दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, किसकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा उसी की कम होगी जिसका मुख्य क्वांटम संख्या कम हो गई, N का मान। यानी कि इसका 2 है N का मान, इसका 3 है, तो जिसका मान कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, यानी कि उसका ऊर्जा क्या होगा, कम होगा, उसका ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। और इसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, 3s की क्या है, ज़्यादा है, इसलिए 3s से पहले 2p में भरते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, किसकी उपकोष की ऊर्जा कम या फिर ज़्यादा होती है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।